प्यारे बच्चों, सुप्रभातम, नमो नमः। आज हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम निबंध के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, निबंध का शाब्दिक अर्थ है भली भांति बंधा हुआ, अर्थात सुगठित शब्दों से लिखा गया किसी विषय पे अपने विचारों को निबंध कहा जाता है। तो आज हम निबंध के अंतर्गत समय का सदुपयोग विषय पर निबंध पढ़ेंगे। देखो, मैंने ये लिखा हुआ है, अभी आपको इसके बारे में बताती हूँ। समय का सदुपयोग। सबसे पहले हम निबंध को रूपरेखा में बांध देंगे। रूपरेखा जिसके अंतर्गत हमने अपने विचारों को प्रकट करना है। तो समय का सदुपयोग जो रूपरेखा है उसमें सबसे पहले प्रस्तावना, दूसरा समय का सदुपयोग, तीसरा समय के सदुपयोग से लाभ, चौथा समय के दुरुपयोग से हानि और उपसंहार। बच्चों, आजकल हमारे स्कूल बंद हैं और हमारे पास बहुत सारा समय है। इस विषय पर निबंध लिखने का एक मुख्य कारण यह भी है कि इस समय हमारे पास समय अधिक है, हम घरों में हैं, तो हमें अपने उस समय का सदुपयोग करना है। कक्षा 9 से बहुत सारी बालिकाएं गाइडिंग में जुड़ी हुई हैं, जो कि चित्रकला के माध्यम से कोरोना वायरस के बारे में सभी को जागृत कर रही हैं। यह भी समय का सदुपयोग है। प्रातःकाल हमें समय से उठना है, व्यायाम करना है, नित्य कर्म करने हैं और उसके बाद अपने विद्यालय का जो कार्य मिला हुआ है, व्हाट्सएप के माध्यम से जो हमने काम दिया है, उसे सुंदर लेख में अपनी कॉपी में लिखना है और स्वाध्याय अपने आप अध्ययन भी करना है। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा? समय का सदुपयोग होगा, क्योंकि अभी हमारे पास समय है तो हमने अपने आप अध्ययन घर में करना है। साथ ही अपने माँ पिता के साथ क्या करना है? हाथ छोटे छोटे कामों में हाथ भी बटाना है। घर से बाहर इधर उधर नहीं घूमना है, क्योंकि आपको तो पता ही है कि इस समय पूरे संसार में कोविड-19 का कहर है। सब जगह यह महामारी फैलती जा रही है। तो हमें क्या है, समाज में संपर्क से बचना है, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। तो आगे बढ़ते हैं। समय का सदुपयोग जो निबंध लिखा गया है, इसमें प्रस्तावना में कबीरदास जी का एक दोहा मैंने डाला है। काल करे सो आज करे, आज करें सो अब, पल में परलय होएगी, बहुर करोगे कब। कबीरदास जी कहते हैं हमें अपने कार्य को कल या परसों पे नहीं टालना चाहिए, अभी तो कल का कार्य हमें आज ही कर देना चाहिए और आज का कार्य तुरंत हमें शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अगर हम कल के भरोसे बैठे रहेंगे, न जाने कल पल में परलय होगी, क्षण भर में कुछ भी हो सकता है और फिर हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। प्रस्तावना में बच्चों, संसार में क्या है? समय सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान धन है। अतः हमें इस मूल्यवान धन को निरर्थक ही नहीं गंवाना चाहिए। हमें क्या है? अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि समय क्या है? चलायमान है। जो एक क्षण बीतता है वह दूसरे क्षण हमें प्राप्त नहीं होता, वह क्षण हमें बाद में प्राप्त नहीं होता, वो हमारा भूत बन जाता, भूतकाल बन जाता है। तो जो क्षण हमारे पास है उसका हमने सही से प्रयोग करना है। कहते हैं का वर्षा जब कृषि सुखानी, मतलब जब समय हमारा बीत जाएगा तो उसके बाद मेहनत करके या उस पर कार्य करके कोई भी फायदा नहीं होता है। समय दूसरा जो हमने रूपरेखा के अंतर्गत रखा है वह है समय के सदुपयोग, मतलब समय का सदुपयोग। समय के सदुपयोग से तात्पर्य है कि सभी कार्य निश्चित समय पर किया जाए, क्योंकि यदि कोई कार्य समय से पूर्ण नहीं होता है तो उसका पूर्ण लाभ हमें नहीं प्राप्त होता है। अगर परीक्षा के रात में हम पढ़ना शुरू करेंगे कि कल परीक्षा है, आज हम पढ़ेंगे, तो उसका पूर्ण लाभ हमें नहीं प्राप्त होगा, चाहे तुम रात भर उठ करके सारी किताब टटोल दो। और अगर हमने साल भर मेहनत की है, समय से हमने मेहनत की है, तो हमें उसका प्रतिफल अवश्य अच्छा प्राप्त होता है। कहते हैं
अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर हमने समय पे मेहनत नहीं की, समय का सदुपयोग नहीं किया, तो बाद में पछताने के अतिरिक्त हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता है। बच्चों, समय का सदुपयोग करने से निर्धन धनवान बन जाता है, निर्बल सबल बन जाता है और मूर्ख क्या हो जाता है, विद्वान बन जाता है। समय के सदुपयोग से लाभ मैं आपको बताती हूँ। समय का सदुपयोग की सबसे अच्छी विधि है कि प्रत्येक कार्य को समय से करना और प्रत्येक कार्य के लिए समय का निर्धारण करना। हमें महात्मा गांधी जी के आदर्शों पे चलना चाहिए। वे क्या करते थे, 1 मिनट की देरी को भी क्या मानते थे, देरी मानते थे। और हम कहते हैं आधा घंटा, अरे अभी तो आधा ही घंटा हुआ, कोई बात नहीं कर लेंगे। लेकिन नहीं, हमें हर कार्य क्या करना है, समय से पूर्ण करना है, समय से प्रारंभ करना है। अगर हम समय का सदुपयोग करते हैं, समय के साथ कार्य करते हैं, तो क्या होता है, मनुष्य में आत्मविश्वास की भावना बढ़ती है। समय के दुरुपयोग से हानि। बच्चों, अगर हम समय का दुरुपयोग करेंगे, समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, तो इससे क्या होती है, बहुत सारी हानियाँ होती हैं। समय एक बहुमूल्य रत्न है कि जो हाथ से चला गया तो फिर वापस नहीं आता। स्वेटन मार्टन ने कहा है, ईश्वर एक बार एक ही क्षण देता है, दूसरा क्षण देने से पूर्व वह पहले वाले क्षण को ले लेता है। कुछ व्यक्ति ऐसे ही होते हैं जो व्यर्थ में समय गंवाते रहते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं। समय का थोड़ा सा, नेपोलियन तो अपने आप में एक महान योद्धा रहे हैं। वो नेपोलियन का उदाहरण एक हमारे सम्मुख है। केवल 5 मिनट की देरी से युद्ध भूमि में पहुंचने के कारण वह पराजित हो गए थे और उन्हें कैद होना पड़ा। तो अतः हमें क्या करना है, सभी कार्य समय से पूर्ण करने हैं। आज का काम कल पे नहीं टालना है। और अगर समय का पंछी हमारे हाथों से उड़ गया तो वह फिर वापस नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं समय क्या होता है, पीछे से गंजा होता है, उसके बाद आगे को होते हैं। तो आगे से पकड़ो समय को, तो उससे तुम्हारा क्या होगा, हमेशा लाभ ही होगा और प्रतिष्ठा के उच्च शिखर पर तुम पहुंच जाओगे। इसका लास्ट जो हेडिंग है वह है उपसंहार, कि समय निर्बाध गति से चलता ही रहता है, मतलब रुकता नहीं है। बच्चों, आपने देखा होगा कि प्रकृति अपना कार्य समय से पूर्ण करती है। समय से सूर्य उदय होता है, समय से छिपता है। सोचो, अगर सूर्य उदय न हो तो संसार में रात ही रात रहेगी, हम सोते ही रह जाएंगे, पूरा अंधेरा हो जाएगा। और नदी अगर बहना छोड़ दे तो क्या होगा, ये भी सोचो। चिड़िया तुमने देखा होगा, प्रातःकाल अंधेरे में ही हमें जगाने के लिए चींची की आवाज़ करके क्या करती है, हमें शोर करने लगती हैं। तो प्रकृति जब समय से अपना कार्य पूर्ण करती है, मौसम समय के अनुसार ही आता